आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष श्री प्रेम सुधा सागर ग्रंथ से 7वें अध्याय में शकटभंजन और तृणावर्त उद्धार के बारे में आपको यह वृत्तांत सुना रहा हूँ। दोस्तों, यह परीक्षित और शुकदेव जी के बीच में यह वृत्तांत है। वृत्तांत भी है कि श्री कृष्ण चिंतन के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत लंबा है, इसलिए सोचा कि इसको 2 भागों में आपके समक्ष रखूं। तो दोस्तों, आज भाग 1 आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेक अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी के हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र अतिशीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हो तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन मेरे सम्मुख कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन हमारे सम्मुख करिए। तब श्री शुकदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जमन छत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियां भीड़ भाड़ लगाए हुए थी। गाना बजाना चल रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी अपने पुत्र का अभिषेक कर रही थी। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंदरानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन और सम्मान किया। उन्हें अन्न वस्त्र माला गाय आदि मुँह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थ्य वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब ये देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से शैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही बिजी थी, तन्मय हो रही थी। इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते हुए अपने पाँव उछालने लगे, छटपटाने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक लकड़ी के नीचे सोए हुए एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पाँव अभी लाल लाल कौंपलों के समान बड़े ही कोमल और छोटे छोटे नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पाँव लगते ही इतना विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध दही आदि अनेकों रसों से भरी हुई मटकियाँ और दूसरे बर्तन आदि रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फाट गए और छकड़ों के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया? यह छकड़ा अपने आप कैसे पलट गया? वे इसका कोई कारण निश्चित नहीं कर सके।
वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही रोते रोते अपने पाँव की ठोकर से इसे पलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु गोपों ने उससे बालकों की बात मानकर उन पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे स्तन पिलाने लगीं। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर से सीधा कर डाला। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री को रख दिया। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की, जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं। उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋक और यजुर्वेद मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक करवाया। उन्होंने बड़ी ही एकाग्रता से पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके पश्चात नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौएं दान में दी। वे गौएं वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेदवेत्ता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। एक दिन की बात, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार कर रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार नहीं सह सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के कामों में लग गई। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आ घुसा और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने वज्र रज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति को हर लिया। इसके अत्यंत भयंकर शब्दों से दसों दिशाएं कांप उठी। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहाँ बैठा दिया था वहाँ जाकर देखा तो वहाँ श्री कृष्ण नहीं थे। उस समय तृणावर्त ने बवंडर से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो चुके थे। उन्होंने अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता ना पाकर यशोदा जी को बहुत शोक हुआ। वे अपने पुत्र को याद करके बहुत ही दीन हो गई और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है, वही दशा यशोदा जी की भी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया, तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां दौड़कर आई। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को वहां ना पाकर उनके हृदय में बड़ा ही संताप हुआ। आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और वे फूट फूट कर रोने लगीं। इधर तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया, तब उनके भारी
बोझ को न संभालने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में आकर गिर पड़ा। वहाँ जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी, उन्होंने देखा कि यह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत होकर त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियां विस्मित हो गई। उन्होंने झटपट वहां आकर श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और लाकर उन्हें उसकी माता को, यशोदा जी को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल वापस लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर से पाकर माता यशोदा आदि गोपियां तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। वे कहने लगे, अहो, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता वापस आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ, पौसला, कुआं, बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके बल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर से लौट आया है। अवश्य ही यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वासुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े ही प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्रायः दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी, उसी समय कृष्ण को जमाई आ गई और माता ने उनके मुख में यह देखा। उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारे जगत को देखकर मृगशाव कनयनी यशोदा जी का शरीर कांप गया। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बंद कर लिया। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो चुकी थी। तो दोस्तों, 7वां अध्याय यहाँ समाप्त हो गया। जब श्री कृष्ण ने उनको ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए, उन दर्शनों को माता यशोदा अपनी आंखों से बर्दाश्त नहीं कर सकी और नतीजतन यह हुआ कि उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। दोस्तों, यह वृतांत 7वें अध्याय का यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। आपकी राय मेरे लिए बहुमूल्य है। अपने
इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता यशोदा, जय श्री राधे कृष्णा।